जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश के जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों के लोक नृत्य और वहां पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी परीक्षा में इस टॉपिक से काफी सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो की शुरुआत में हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और इससे पहले शास्त्रीय नृत्य यानी कि जो हमारा क्लासिकल डांस होता है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक बार फिर से हमारे देश के जो क्लासिकल डांस हैं उनको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। कौन कौन से हैं? तो आइए उनको हम लोग मैप के माध्यम से यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर भारत में और यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा कथक है वह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कल अभी एनटीपीसी में इससे प्रश्न पूछा भी गया था कि हमारे यहाँ पर कौन सा वर्तमान में ऐसा डांस है जो कि मुगल काल से चला आ रहा है। तो कथक की बात करते हैं तो अकबर इसके काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। उनके समय में उनके यहाँ पर कथक डांस होता था और ये वर्तमान में भी प्रचलित है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके बाद में चलते हैं असम में। तो असम में आपको मिलेगा सतरिया। कौन सा? जो हमारा सतरिया डांस है वह आपके असम का है। फिर असम के बाद में यहाँ पर चलेंगे मणिपुर में। तो मणिपुर वाला तो बहुत ही आसान है, इसका नाम ही है मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुरी। तो याद रखिएगा जो हमारा मणिपुरी क्लासिकल डांस है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। फिर चलते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा वाला भी बहुत ही आसान है, ये हमारा है उड़ीसी। क्या नाम है? ओडिसी नाम है उड़ीसा वाले क्लासिकल डांस का। उसके बाद में चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हमारे भारत का जो सबसे प्राचीन नृत्य है यानी कि भारतनाट्यम, वह आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। उसके बाद में चलते हैं केरल में। तो केरल में आपको 2 क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे, एक तो हमारा है मोहिनी अट्टम और दूसरा हमारा यहाँ पर है कथकली। क्या नाम है? कथकली। तो कथकली और कथक में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो कथक हमारा है वह उत्तर प्रदेश का है और कथकली की बात करते हैं तो ये आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद में आखिरी वाला हमारे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो इसका नाम है कुचिपुड़ी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले भारत के सबसे नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए शुरू किए गए कई सारे नए कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग अनअकैडमी के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो भारत के जो भी बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि निमिषा बंसल मैम की बात करें, आशीष अरोरा सर की बात करें, अंकुश लांबा सर की बात करें, पुनीत कुमार शर्मा सर की बात करें, तो इन सब के माध्यम से आप अपने बैंक की तैयारी कर सकते हैं। तो बैचेस की बात करें तो एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है एक्सेलरेटर बैच। इसके अलावा एस आईबीपीएस बैच भी यहाँ पर शुरू हो रहा है। टारगेट आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए भी बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है। एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए भी बैच शुरू हुआ है। तो ये सारे बैचेज आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे, वहाँ से अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी बैचेज में ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें एक सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि जितनी भी यहाँ पर क्लासेज होती हैं वह सारे लाइव क्लासेज होते हैं और अगर आप चाहें तो उन लाइव क्लासेज को बाद में भी देख सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करने की भी आपको सुविधा मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर इन रिकॉर्डेड क्लासेस को बाद में भी देख सकते हैं। आप अपने एजुकेटर के साथ में यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट और क्विज देने का मौका मिलेगा। 12 भाषाओं में आप यहाँ पर जो भी एजुकेटर हैं उनसे पढ़ सकते हैं और एक सब्सक्रिप्शन की फीस पे करने के बाद में आप यहाँ पर अपने मनपसंद के किसी भी एजुकेटर से क्लासेस ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा एजुकेटर की भी क्लासेस ले सकते हैं उसी एक सब्सक्रिप्शन में। इसके अलावा आपको लाइव पोल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सभी जो हमारे टॉपिक होते हैं वे बहुत ही कंप्रिहेंसिव वे में यहाँ पर कवर किए जाते हैं और जैसे ही आप कोई बैच ज्वाइन करेंगे पूरा उस बैच का जो शेड्यूल होगा वह भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में आप कहीं से भी बैठ करके सीख सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरीके से वर्चुअल क्लास होती है
आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक चौथी क्लास जो होगी वह आपके लिए डाउट के लिए होगी। तो आपके सारे डाउट भी यहाँ पर क्लियर होंगे और आपको टाइम टाइम पर रिवीजन के लिए पीडीएफ और अन्य सभी जो लर्निंग मटेरियल होते हैं वह भी अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। फीस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वह आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है। 12 महीने की जो फीस है बैंक एग्जाम के लिए वह आपकी है 6500 रुपये। और यहाँ पर भी अगर आप कोड यूज करते हैं KV10 तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग रेलवे एग्जाम की बात करते हैं तो इसकी फीस और भी ज़्यादा यहाँ पर कम है। आप देखेंगे कि 12 महीने की जो फीस है वह मात्र 3000 रुपये रखी गई है। और अगर आप 12 महीने से 24 महीने की सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 600 रुपये में आप 24 महीने के सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरा फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10 और इससे यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो 10% का डिस्काउंट है वह आपके केवल फरवरी मंथ तक होगा। तो अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो फरवरी माह में ही परचेज कर लें, क्योंकि मार्च से ये जो डिस्काउंट है वह हो जाएगा 5%। तो चलिए अनअकैडमी के साथ में आप और हम मिल करके एग्जाम को क्रैक करते हैं। आइए अब आते हैं अपने प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा माथुरी लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो परसों ये प्रश्न पूछा गया था और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माथुरी। अब आंध्र प्रदेश के अन्य फोक डांस की अगर हम बात करते हैं तो वीर नाट्यम भी आंध्र प्रदेश का है। गोबी की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। कोलातम, तप्पेता, गार्गेलू, गरिका और धिमसा ये सारे जो हमारे लोक नृत्य हैं ये आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गौर मारिया जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो गौर मारिया की बात करते हैं तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। अब देखिए अगर हम लोक नृत्य वाले टॉपिक की बात करें तो यह काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। अगर हमको डिटेल में यहाँ पर राज्यों के लोक नृत्य को पढ़ना है तो कम से कम 3 घंटे का टाइम चाहिए, तब जा करके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो NTPC का एग्जाम खत्म होने दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग अलग अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे 2 से 3 वीडियो में। तो वहाँ पर आप ये भी समझ पाएंगे कि कौन सा लोक नृत्य किस प्रकार का होता है, किसके द्वारा वह किया जाता है और उस पार्टिकुलर लोक नृत्य की खास बात क्या होती है। तो गौर मारिया मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के अगर हम अन्य लोक नृत्य की बात करें तो सैला है, राउत नाचा है, पंथी है, गेंदी है, सुआ है, पंदावनी है। तो ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो लकड़ी का मास्क पहनकर किसके द्वारा किया जाने वाला गोमिरा नृत्य संबंधित है, यानी कि किस राज्य से संबंधित है गोमिरा नाम का जो नृत्य है। तो गोमिरा की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है गोमिरा लोक नृत्य। इसके अलावा अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के अन्य फोक डांस की बात करते हैं तो धुनाची है, रेबेंसी है, बौल नृत्य है, अलकाप है, गंभीरा नृत्य है और आपका है झुमैर। तो ये सारे हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के लोक नृत्य हैं। फिर बात करते हैं लावनी की। तो लावनी तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। इसके अलावा अगर हम लोग महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो कोली डांस, डंगरी, पोवा दास, पावरी नाच जो कि कोकना जनजाति के द्वारा की जाती है और हमारी है डिंडी। तो ये महाराष्ट्र के फेमस लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो सोनल मानसिंह हैं वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा जो सोनल मानसिंह हैं वर्तमान में तो ये सांसद भी हैं। तो ये हमारी 2 लोक नृत्य से संबंधित हैं। सॉरी, लोक नृत्य नहीं है, ये हमारी है क्लासिकल डांस की एक संबंधित। तो कौन से क्लासिकल डांस? 2 हमारा एक भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है और दूसरा है ओडिसी। तो इन दोनों की प्रसिद्ध डांसर रही हैं सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिक्किम राज्य में मास्क पहनकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका नाम है यहाँ पर लामा या छम नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा यह भी मास्क पहनकर किया जाने वाला एक फोक डांस है। सिक्किम के अगर हम लोग अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं तो चुटकी है, इसके अलावा चप भ्रुंग है, दिनोंग नेह ना है, इसके अलावा कागेद है। तो दिनोंग नेह ना की बात करें या फिर कागेद की बात करें तो जो भूटिया जनजाति आपकी मिलती है सिक्किम में, इससे NTPC में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भूटिया किस राज्य की जनजाति है। तो याद रखिएगा भूटिया जनजाति के द्वारा दिनोंग नेह ना और इसके अलावा जो काग्याद नृत्य है ये दोनों किए जाते हैं।
इसके अलावा तमांग सिलो है, तो जो नेपाली कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और लेप्चा नाम की जो जनजाति आपको मिलेगी सिक्किम में, उसके द्वारा जो मल लोक नाम का नृत्य किया जाता है। तो नाम थोड़े से अटपटे हैं, तो याद रखिएगा ये सारे हमारे सिक्किम के फोक डांस हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के अगर हम संगीत थिएटर की बात करें तो इस नृत्य का नाम है तमाशा। क्या नाम है? तमाशा इसका नाम है। तो ये महाराष्ट्र के संगीत थिएटर से जुड़ा हुआ एक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य में तलवार के साथ में किया जाने वाला फोक डांस कौन सा है। तो इस फोक डांस का नाम है यहाँ पर छलिया। क्या नाम है? इसका नाम है यहाँ पर छलिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और अगर हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के अन्य फोक डांस की बात करें तो एक तो यहाँ पर होता है पांडव नृत्य। तो पांडव के बारे में आपने सुना होगा, महाभारत में 5 भाई होते हैं, तो इन्हीं के ऊपर जो कहानियां होती हैं उसको यहाँ पर पांडव नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भोटिया डांस यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि भोटिया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। देखिए 2 जनजातियाँ हमारे यहाँ होती है, एक तो होती है भूटिया। तो भूटिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके है सिक्किम की। उसी प्रकार से एक हमारी होती है भोटिया, और भोटिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड की ट्राइब्स है। यहाँ पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं, तो याद रखिएगा भूटिया है सिक्किम की, और भोटिया की अगर हम बात करें तो ये है उत्तराखंड की। उसके अलावा उत्तराखंड में चूलिया डांस होता है, झोरा डांस होता है, मुखौटा डांस होता है। तो ये सारे हमारे उत्तराखंड के फोक डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। तो ब्रह्मा से मानी जाती है जो हमारा भारतनाट्यम है। क्या है? जो हमारा भारतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। और भारत का सबसे पुराना नृत्य भी है भारतनाट्यम। किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न पूछा गया कि शास्त्रीय नृत्य का जो प्रमुख स्रोत है, यानी कि जिसे हम लोग नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक यहाँ पर है भरत मुनि। कौन? भरत मुनि हमारे नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। तो क्लासिकल डांस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र को लिखा गया है, और हमारे जो अधिकांश यहाँ पर क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में उल्लेख आपको नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि घूमर जो हमारा लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर के बारे में आप सभी को पता होगा, पद्मावती नाम की जो मूवी आई थी उसमें भी ये लोक नृत्य किया गया था। तो घूमर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान राज्य का यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और राजस्थान के अगर हम लोग अन्य लोक नृत्यों की बात करते हैं तो झूलन लीला भी आपको मिलेगा, गणगौर यहाँ पर मिलेगा, कालबेलिया। तो इसके बारे में भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे जो कालबेलिया नाम का फोक डांस है ये भी हमारे राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल देश की किस लड़की ने लगातार 126 घंटे डांस करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इनका नाम है वंदना। क्या नाम है? इनका नाम है वंदना। और नीचे कमेंट में जरा ये बताइएगा कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो भारत की ही एक लड़की थी जिनके नाम पर इससे पहले ये रिकॉर्ड था, और इसे तोड़ दिया था नेपाल की वंदना ने। तो नीचे आपको कमेंट में नाम उनका बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बारडो छम नाम का जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो बारडो छम की बात करते हैं तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है, जिसे हम लोग बारडो छम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अगर हम अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं तो शेर और मयूर नृत्य ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कोंग की नृत्य की बात करें तो ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश का है। पोपिर नृत्य की बात करें तो ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा अजीलामू, चलो नृत्य, हिरी खारिंग नृत्य ये सारे हमारे अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा कुचिपुड़ी है वह किस राज्य का क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये हमारे आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि कजरी जो हमारा लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो कजरी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कजरी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा यक्षगान होता है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे
यक्षगान जो हमारा है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किससे? कर्नाटक राज्य का फोक डांस है, इसे हम लोग यक्षगान के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के अगर हम लोग कुछ अन्य लोक नृत्यों की बात करते हैं तो कुनिथा आपका हो गया, गारुनी गोम्बे हो गया, नागा मंडल है, कोम्ब आर्ट है, बोलक आर्ट है, उम्मात आर्ट है, कमसले है और आपका है पीली एसा। तो ये जो सारे हमारे फोक डांस हैं ये आपके कर्नाटक राज्य से यहाँ पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि प्रतिभा प्रहलाद जो है वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो प्रतिभा प्रहलाद की बात करें तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। और जो हमारा क्लासिकल डांस वाला वीडियो था उसमें मैंने प्रत्येक क्लासिकल डांस के जो प्रसिद्ध यहाँ पर डांसर हैं उनके बारे में बता रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो मोहिनी अट्टम है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखेंगे मोहिनी अट्टम जो हमारा है वह केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा जो हमारा कथकली है वह भी केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि केरल के हमारे दो क्लासिकल डांस हैं, एक है मोहिनी अट्टम, दूसरा हमारा है कथकली। अगला प्रश्न पूछा गया कि संगई नाम का जो त्योहार है वह आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो संगई के बारे में आपको पता ही होगा, ये हमारे मणिपुर में मनाया जाता है। और संगई की अगर हम बात करते हैं तो यह एक हमारा होता है हिरण की प्रजाति। मणिपुर का यह राष्ट्रीय पशु भी है और संगई नाम का जो त्योहार है ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुआत्सु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो मुआत्सु के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है मुआत्सु। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में तरपा फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि तरपा महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दादरा और नागर हवेली में। कहाँ पर? दादरा और नागर हवेली में। और आपको पता ही होगा कि पिछले साल 26 जनवरी से दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश और था जिसका नाम है दमन और दीव, ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार है वह मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है। कहाँ पर? मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम त्योहार। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवकलेश्वर किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो नवकलेश्वर की बात करते हैं तो ये हमारे उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का? उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है नवकलेश्वर। और उड़ीसा के अगर हम लोग कुछ अन्य प्रसिद्ध त्योहारों की बात करें तो नुआखाई आपको पता होगा जो कि फसल कटने पर मनाया जाता है। इसके अलावा कलिंगा महोत्सव है, चंदन यात्रा है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है, महाविश्वा संक्रांति है। तो ये हमारे उड़िया का नया वर्ष होता है महाविश्वा संक्रांति, राजा परबा है, रथ यात्रा है, धानु यात्रा है। तो ये सारे हमारे उड़ीसा के प्रसिद्ध त्यौहार है। और वैसे त्यौहार और मेलों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है करंट अफेयर वाले सेक्शन में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप त्यौहार और मेले वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाथी महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाता है। इसी प्रकार से एक हमारा होता है काला घोड़ा महोत्सव। क्या होता है? काला घोड़ा महोत्सव। तो चलिए कमेंट में नीचे बताइएगा कि ये जो हमारा काला घोड़ा महोत्सव होता है यह किस शहर में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पोंगल बर्ड काउंट किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो पोंगल त्योहार के बारे में आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में ये मनाया भी गया था। तो ये आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। अगला प्रश्न पूछा गया कि हार्नबिल जो उत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्नबिल की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल उत्सव। इसके अलावा एक हमारा होता है पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव और ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे लगभग उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न और बचे हों जो हमें नहीं मिल पाए थे तो उसको मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया है। तो त्यौहार के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वह आप लोग वहाँ से देख लेंगे। अब आइए कुछ हम लोग और फोक डांस के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए एक हमारा होता है छऊ फोक डांस। क्या नाम है इसका? छऊ फोक डांस। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 3 राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए, यानी कि अलग अलग तरीकों से ये किया जाता है। तो एक हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सराय केला छऊ।
क्या नाम है, सरायकेला छऊ, और ये हमारे होता है झारखंड में। एक हमारा है मयूरभंज छऊ, तो मयूरभंज आपको उड़ीसा में मिलेगा, वहां पर ये लोक नृत्य किया जाता है। और एक हमारा है पुरुलिया छऊ, तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। तो याद रखेंगे आप लोग कि सरायकेला जो छऊ है ये हमारे झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ की बात करें तो ये उड़ीसा में होता है, और पुरुलिया छऊ की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के हमारे फोक डांस है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के जो फोक डांस हैं उनको यहाँ पर जानेंगे। तो एक हमारा होता है सैला फोक डांस। क्या नाम है, सैला डांस। तो सैला डांस की अगर हम बात करें तो फसल की कटाई के बाद में जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला डांस है सैला डांस। फिर बात करते हैं सुआ डांस की। किसकी, सुआ डांस की। तो यहाँ पर बांस के हमारे पॉट होता है यानी कि बर्तन होता है, और उस बर्तन में तोते को रख करके यानी कि जो हमारा पैरट होता है उसको रख करके डांस किया जाता है। तो सुआ डांस की बात करें तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का डांस है। फिर बात करते हैं गौर मारिया की। किसकी, गौर मारिया की। तो बस्तर क्षेत्र में जो हमारी बाइसन हॉर्न मारिया नाम की जनजातियां रहती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला डांस है गौर मारिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगले डांस की बात करते हैं तो ये हमारा है पद्मावनी। क्या नाम है, पंदावनी इस डांस का नाम है। फिर बात करते हैं राउत नाचा की। तो जो हमारे यादव समुदाय के लोग हैं छत्तीसगढ़ में यानी कि अहिर समुदाय के लोग, उनके द्वारा किया जाता है राउत नाचा डांस। फिर बात करते हैं गेंदी की। तो गेंदी जो है यह भी हमारे छत्तीसगढ़ का डांस है। उसके बाद में बात करते हैं पंथी डांस की। किसकी, पंथी डांस की। तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ में सतनामी नाम की ट्राइब रहती है उनके द्वारा किया जाने वाला डांस है, और इसे हम लोग पंथी डांस के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा डांस है वह आपका है झिरलिटी। क्या है, झिरलिटी। तो ये सारे जो डांस हैं वे आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। अगला हमारा राज्य है बिहार। तो आइए बिहार के भी कुछ फोक डांस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे झुमरी की। तो झुमरी ये जैसे गुजरात में होता है गरबा, उसी प्रकार से झुमरी होता है बिहार में। फिर बात करते हैं विदेशिया की। तो भिखारी ठाकुर का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। तो उनके द्वारा यहाँ पर इस डांस की शुरुआत की गई थी, और इसीलिए भिखारी ठाकुर जी को इसका जनक माना जाता है। तो याद रखेंगे विदेशिया जो डांस है ये हमारे बिहार का फोक डांस है। फिर बात करते हैं फगुआ की। तो फगुआ वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है, और होली के अवसर पर किया जाने वाला यह एक डांस है। अगला हमारा है जट जटिन। क्या है, जट जटिन डांस। और ये जो हमारा डांस है इसमें हमारे मेल और फीमेल साथ में मिलकर के डांस करते हैं। फिर बात करते हैं सोहर डांस की। तो सोहर डांस आप सभी को पता होगा, बेसिकली गांव वाले तो सबको पता होगा कि ये जब बच्चे का जन्म होता है उस समय महिलाएं सोहर गाती हैं, और उसी दौरान ये डांस किया जाता है। फिर बात करते हैं डोमकच डांस की। तो ये जो डांस है वह शादी के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस है। तो ध्यान रखेंगे ये जो सारे हमारे फोक डांस हैं बिहार राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद चलते हैं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा माच। कौन सा, माच डांस। तो ये हमारे मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जवारा की, जवारा डांस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो हमारे बुंदेलखंड का रीजन है यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री वाला रीजन है ये है बुंदेलखंड। तो यहाँ पर फसल की कटाई के अवसर पर किया जाने वाला डांस है जवारा। आगे बात करते हैं ग्रिड डांस की। तो रबी की फसल के अवसर पर यह डांस किया जाता है, तो इसका नाम है ग्रिड डांस। फिर बात करते हैं मटकी की। तो ये भी हमारे एमपी का एक फोक डांस है। और एक हमारा है नवराता। क्या नाम है, नवराता। तो जैसे नवरात्रि होती है उसी प्रकार से है नवराता, और बुंदेलखंड में जो भी हमारी कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला यह एक डांस है। तो याद रखेंगे माच, जवारा, ग्रिड, मटकी और नवराता ये सारे एमपी के फोक डांस हैं। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जो घाटी है वहाँ पर सांद और साबू नाम के फोक डांस किए जाते हैं। किस नाम के, सांद और साबू नाम के फोक डांस किए जाते हैं। फिर बात करते हैं नाटी की। तो नाटी की अगर हम लोग बात करें तो फसल की कटाई पर नए वर्ष का उत्सव होता है नाटी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं डांगी की। तो डांगी डांस की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे फसल की कटाई का मौसम होता है उस समय नैना देवी का एक मंदिर है और वहां पर यह डांस किया जाता है, तो इसका नाम है डांगी। उसके बाद में एक राक्षस नृत्य भी होता है जिसे हम लोग डेमन डांस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में एक और डांस है जिसे हम लोग कहते हैं दैलसोम या फिर चोलंबा नृत्य। क्या नाम है, दैलसोम या चोलंबा डांस, और ये आपके रोपा वैली में किया जाता है। और एक हमारा है कयांग माला। तो सांद और साबू
नाटी, दांगी, डेमन डांस, इसके अलावा दैलसोम चोलंबा डांस, कयांग माला, ये सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के फोक डांस हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा घूमर। क्या है? घूमर। तो जो हमारे भील समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा माता सरस्वती की पूजा की जाती है और उसी दौरान घूमर नाम का डांस जो है वह किया जाता है। फिर बात करते हैं भवाई की। तो इसमें मिट्टी के जो घड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि कई हमारे डांस ऐसे होते हैं जिसमें मिट्टी के घड़े को ऊपर रखा जाता है। तो भवाई डांस में भी मिट्टी के घड़े को सिर पे रखा जाता है और उसका संतुलन बना करके यहाँ पर यह डांस किया जाता है। फिर एक कठपुतली डांस भी होता है जिसमें कठपुतलियों को नचाया जाता है, तो ये भी राजस्थान में ही ज़्यादा फेमस है। कच्ची घोड़ी का भी डांस होता है, ये भी हमारे राजस्थान का है। इसके अलावा कलबेलिया का नृत्य है, ये भी हमारे राजस्थान का है। भवाई, चक्री, चारी, तेरा ताली, तो ये सारे हमारे राजस्थान के फोक डांस है। तो कौन कौन से हो गए? घूमर हो गया, भवाई हो गया, कठपुतली है, कच्ची घोड़ी है, कलबेलिया, भवाई, चक्री, चारी, तेला नाली, तो ये सारे हमारे हैं राजस्थान के फोक डांस। उसके बाद में चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में आपको रामलीला मिलेगी। इसके अलावा ख्याल नाम का जो डांस है वह भी उत्तर प्रदेश का है। कजरी की बात करें तो जो हमारे मानसून का समय होता है, आपने देखा होगा उस समय जो लड़कियां होती हैं झूला वूला लगाया जाता है और उस पे बैठ करके कजरी गाती हैं। तो कजरी हो गया मानसून सीजन के दौरान। चरकुला डांस होता है, तो जो हमारे ब्रज क्षेत्र में महिलाएं होती हैं उनके द्वारा 108 दियों को रख करके यहाँ पर ये डांस किया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का टफ डांस होता है। फिर अगर हम लोग रासलीला की बात करते हैं तो ब्रज रीजन में मुख्य रूप से रासलीला वाला जो डांस है ये प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ होती हैं, उसी प्रकार से रामलीला में हमारे भगवान राम की कहानियाँ होती हैं। फिर एक होता है दादरा फोक डांस और एक हमारा है नौटंकी। तो नौटंकी की बात करते हैं तो ये कहानियों के ऊपर आधारित होता है। तो रामलीला, ख्याल, कजरी, चरकुला, रासलीला, दादरा और नौटंकी, ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश के फोक डांस हैं। फिर चलते हैं झारखंड में। तो झारखंड की बात करें तो फगुआ, ये होली के त्योहार के दौरान किया जाने वाला डांस है। इसके अलावा एक होता है झूमर। तो फसल की कटाई के समय किया जाता है झूमर। तो जैसे झूमर एक राजस्थान में है उसी प्रकार से एक आपको मिलेगा झारखंड में। फिर एक हमारा होता है सरहुल। इसके अलावा पाइका है जो कि मार्शल आर्ट के ऊपर आधारित है। तो ये मैंने आपको सुबह वाले डिस्कशन में भी बताया था पाइका के बारे में। दमकच डांस है। इसके अलावा एक हमारा है कर्मा मुंडा। तो कर्मा त्योहार के दौरान किया जाने वाला डांस है कर्मा मुंडा। तो फगुआ ये हमारे बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है। झूमर हो गया, सरहुल है, पाइका है, दमकच है और कर्मा मुंडा, ये सारे हमारे झारखंड के फोक डांस हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी महत्वपूर्ण राज्य थे उनके फोक डांस को डिस्कस कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोक डांस वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो कम से कम यहाँ पर आपको 200 से 250 फोक डांस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सिलेक्टेड डिस्कशन यहाँ पर किया है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।